साथियों नमस्कार। आज रविवार है, अगस्त माह की 24 तारीख और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका रोजाना का करंट अफेयर का छोटा कैप्सूल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के साथ। आज का हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, वो श्रीनिवासन के स्वामी जी से जुड़ा है। दोस्तों श्रीनिवासन के स्वामी को 2025-26 के लिए ट्रिपल AI यानी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। दोस्तों ये पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। ये 2004 से 2007 तक लगातार 3 कार्यकालों के लिए ट्रिपल AI के अध्यक्ष रह चुके हैं। दोस्तों वर्तमान में ट्रिपल AI के उपाध्यक्ष हैं वो है जयदीप गांधी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों ये स्वामी जी है, ये वर्तमान में RK स्वामी लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव ग्रुप चेयरमैन है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात कर लेते हैं ट्रिपल AI क्या है। दोस्तों ट्रिपल AI एक संस्था है जो 1945 के अंदर स्थापित हुई थी और ये देश में जो विज्ञापन एजेंसियां हैं उनकी सर्वोच्च संस्था है। दोस्तों विज्ञापन एजेंसियों के जो भी कार्य होते हैं इस संस्था की देखरेख में रहते हैं। दोस्तों इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य दोस्तों विज्ञापन एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करना, इसके साथ साथ सरकार, मीडिया संस्थानों और अन्य हितधारक होते हैं उनके साथ ये बातचीत करती है और खुद के लिए नियम बनाती है, नैतिक प्रथाओं और उद्योग के सतत विकास को बढ़ावा देती है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट दोस्तों AIBD यानी एशिया प्रशांत प्रसार विकास संस्थान से जुड़ा है। दोस्तों AIBD ने भारत को दोस्तों अध्यक्ष निर्वाचित किया है कार्यकारी बोर्ड का। दोस्तों इसका चुनाव 1921 अगस्त के मध्य फुकेत थाईलैंड के अंदर 23वीं जो AIBD की जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भारत को अध्यक्ष चुना गया। इस जो बैठक की थीम थी दोस्तों वो आपको ध्यान रखनी है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, किसी भी बैठक का विषय, किसी भी बैठक की थीम है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको रट्टा मारना है, याद करना है। तो इसकी थीम है जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया। बात करते हैं AIBD क्या है, तो AIBD के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। AIBD है दोस्तों, उसकी स्थापना 1977 में यूनेस्को में हुई थी। दोस्तों इसके 45 देशों के 92 से ज्यादा संगठन इसके सदस्य हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है दोस्तों वो मोदी जी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों मोदी जी 2 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। आप कहोगे सेमिकॉन इंडिया 2025 क्या है। दोस्तों ये एक प्रकार का मंच है जहाँ पर उद्योग जगत के नेता लोग हैं, अकादमिक जगत है और नीति निर्माता है, वो एक साथ बैठ करके और जो उन्नत सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक युक्तियां होती है उनका डिजाइन और निर्माण के बारे में बैठक करते हैं, साझा करते हैं अपने विचार। दोस्तों ये बैठक है, ये यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर होनी है, 2 से 4 सितंबर के मध्य होनी है। और इसकी थीम है दोस्तों, एक बार फिर से कह रहा हूं मैं, थीम याद रखना आपको। ये इस बैठक की थीम है वो है दोस्तों अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट दोस्तों ट्रंप सरकार से जुड़ा हुआ है। दोस्तों ट्रंप ने सर्जियो गोर इनको भारत के अंदर अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया। दोस्तों इससे पहले जनवरी 2025 से ये पद खाली पड़ा था। इससे पहले एरिक गोरसेटी ये दोस्तों यहाँ पर अब भारत में अमेरिका के राजदूत थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ये पद लगभग 6-7 महीने से खाली पड़ा था। बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में। पांचवा पॉइंट दोस्तों भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है उससे जुड़ा हुआ है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दोस्तों 1.4 अरब डॉलर बढ़ करके अब 695.10 अरब डॉलर पहुंच गया है। दोस्तों ये जानकारी RBI ने दी है। आरबीआई ने ताजा आंकड़ों के सॉरी आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना पहुंच गया है, 695.10 अरब डॉलर। बात करते हैं छठे पॉइंट के बारे में। छठा पॉइंट है दोस्तों वो राजीव गौबा जी से जुड़ा है। ये राजीव गौबा जी कौन है दोस्तों, इन्हें जो अभी आपने सुना होगा स्वतंत्रता दिवस का मोदी जी का भाषण सुना होगा। इनमें मोदी जी ने अगली पीढ़ी के सुधार और विकसित भारत यानी जो विकसित भारत 2047 जो अभी एक अभियान चला रखा है मोदी जी ने, इससे जुड़ा हुआ है दोस्तों। इस स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर दोस्तों मोदी जी ने कहा था कि अगली पीढ़ी के सुधार और विकसित भारत 2047 के लिए हम कुछ अलग करेंगे। इसके लिए अलग क्या किया है इन्होंने दोस्तों, इन्होंने 2 पैनल गठित किए हैं और दोनों पैनलों में राजीव गौबा जी को दोस्तों अध्यक्ष बनाया है। पहला पैनल है दोस्तों वो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु दीर्घकालीन नीतियों और कार्य योजनाओं पर रणनीति बनाएगा। यानी कौन कौन सी दीर्घकालीन लंबे समय की नीतियां बनाई जाए और कौन कौन सी कार्य योजनाएं बनाई जाए ताकि भारत को विकसित किया जा सके 2047 तक। इस जो पैनल है दोस्तों इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, राजीव गौबा जी। और दूसरी जो गैर वित्तीय विनियामक सुधार समिति बनेगी उसकी अध्यक्षता भी कौन करेंगे, राजीव गौबा जी। दोस्तों ये गैर वित्तीय क्षेत्रों में विनियामक ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होती है उसमें सुधार करने के लिए ये कमेटी कार्य करेगी। तो दोनों नीतियां हैं, इन नीतियों के नाम आपको याद रखने हैं और इनका अध्यक्ष है वो कौन है, राजीव गौबा जी, जिसकी फोटो आप देख सकते हो। ये मैंने फोटो लगा रखी है। बात करते हैं सातवें पॉइंट के बारे में दोस्तों। सातवां पॉइंट है वो भारत के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे APEDA। दोस्तों इन्होंने 3 नए
क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं। वो कहाँ-कहाँ खोले दोस्तों? पटना बिहार के अंदर, रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर और देहरादून उत्तराखंड के अंदर खोले हैं। दोस्तों इनका उद्देश्य निर्यातकों के लिए शिपमेंट और दस्तावेजों करण की जो प्रक्रिया है, यानी यहाँ से हम खाद्य संस्कृत ये सॉरी कृषि और खाद्य जो सामान भेजेंगे, यहाँ से बाहर भेजेंगे, दूसरे देशों में भेजेंगे, दोस्तों उनके लिए शिपमेंट की व्यवस्था करना, उनके दस्तावेज तैयार करना, उनसे संबंधित दोस्तों इन प्रक्रिया को सरल बनाने का कार्य करना, ताकि इसके साथ-साथ तकनीकी सहयोग देना, क्षमता निर्माण और निर्यात से संबंधित मार्गदर्शन करना, इन तीनों क्षेत्रों का इन तीनों जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, इनका कार्य रहेगा। बात करते हैं 8वें पॉइंट के बारे में दोस्तों। 8वां पॉइंट है वो भारत और फ्रांस की एक कंपनी है सफ्रान, इनसे जुड़ा हुआ है दोस्तों। इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है और इस एग्रीमेंट के तहत दोस्तों अगली पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान बनाएगा भारत, उसमें जेट इंजन को बनाने के लिए एग्रीमेंट हुआ है दोस्तों, ताकि भारत है वो एयरोस्पेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। बात करते हैं 9वें पॉइंट के बारे में दोस्तों। 9वां पॉइंट है वो फिर से मोदी जी से जुड़ा है दोस्तों। मोदी जी ने कल कोलकाता के अंदर 5200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया दोस्तों। और इसके साथ-साथ एक पॉइंट सब पॉइंट आपको याद रखना है कि केरल है वो भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। दोस्तों केरल के सीएम हैं, इन्होंने ये जानकारी दी और ये जो कार्य हुआ दोस्तों, इसके लिए मुख्य एक परियोजना चल रही थी, डिजी केरल परियोजना। याद रखना है आपको, डिजी केरल परियोजना। इसके तहत दोस्तों केरल है वो भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर, आपको याद रखना है, पहले साक्षर तो ये पहले ही था दोस्तों, डिजिटल साक्षर है। कुछ 21 लाख के लगभग लोग हैं वो साक्षर नहीं थे डिजिटल रूप से, तो उन्हें भी अब साक्षर कर दिया गया है। दोस्तों एक ऊपर वाला पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5200 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपको याद रखना है कोलकाता के अंदर। इससे एक उद्घाटन और भी किया था दोस्तों कल मोदी जी ने, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ये दोस्तों मोदी जी ने बिहार के गया में किया था और ये 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का दोस्तों उद्घाटन किया था। इसमें कौन-कौन सी परियोजनाएं थी मुख्य रूप से, ये आप देख सकते हो। 1-2 बार देख लेना, अगर हो सकता है कोई बाय चांस पूछ ले, बाकी ऐसे इतना डीप प्रश्न पूछेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लेना। 1870 करोड़ रुपए की योजना है अंता सिमरिया पुल, ये 1900 करोड़ रुपए की योजना है। ये 6880 करोड़ रुपए की योजना है, ये थर्मल पावर वाली। मुंगेर एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क, ये 520 करोड़ रुपए की योजना है। इसके अलावा शहरी अवसंरचना परियोजना है, ये 1260 करोड़ रुपए की है। तो इन्हें 1-2 बार आप देख लेना। छोटे-छोटे 2-3 पॉइंट और है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ये पहला पॉइंट है दोस्तों, भारत मुक्केबाजी महासंघ के लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह जी। याद रखना है आपको ये पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा दिदाई जनजाति जो कि उड़ीसा के अंदर है दोस्तों, इसमें इस दिदाई जनजाति में पहली छात्रा जो जिन्होंने नीट 2025 पास की है, वो बन गई है चंपा रासपेड़ा। याद रखिए आपको, चंपा रासपेड़ा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक मणिपुर से एक पॉइंट याद रखना है आपको, मणिपुर के प्रेमचंद पुखरामबम, इनको दोस्तों ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला है। याद, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो आज का आपको करंट अफेयर का कैप्सूल कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।